खतरनाक हुआ चक्रवाती तूफान मोंथा। इन राज्यों तक दिखेगा असर और कहां-कहां हो रहा है असर, आपको दिखाते हैं मोंथा तूफान के असर की तस्वीरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। तो डिटेल में आपको ये पूरा वीडियो बताते हैं। यहाँ पर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार और राजस्थान तक इसका असर देखने को मिला है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान मंगलवार शाम को करीब 7 बजे आंध्र प्रदेश के तट से टकराया। इसके बाद मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा से गुजरने के दौरान करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इससे कई जगहों पर घर और पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें एक महिला की मौत होने की सूचना मिली। मौसम विभाग के मुताबिक मोंथा की बुधवार सुबह ओडिशा पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि मोंथा मंगलवार सुबह गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया और इस वजह से आंध्र के अलावा तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में समुद्र में विशाल लहरें उठी और तीव्र हवाओं के साथ भारी बारिश जारी रही। इसी वजह से कम 52 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। तो वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 120 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। आंध्र प्रदेश की पुलिस के अधिकारी के मुताबिक कोनासीमा जिले के बकानगुडेम गांव में तूफान के कारण तार का पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हुई है। राज्य में 38,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल और करीब 1.38 लाख हेक्टेयर में बागवानी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। करीब 76,000 लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है। मोंथा के कारण उड़ीसा के 15 जिलों में सामान्य जनजीवन प्रभावित है। मोंथा से निपटने के लिए तैयार उड़ीसा सरकार पहले से ही 800 राहत केंद्र स्थापित कर चुकी है। तटवर्ती क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीमें भी पूरी तरह से मुस्तैद है। मोंथा के मद्देनजर राहत और बचाव कार्यों के लिए 45 टीमें तैनात कर दी गई हैं। इनमें 10 टीमें आंध्र प्रदेश और 6 उड़ीसा में हैं, 3 तमिलनाडु और तेलंगाना में हैं, 2 छत्तीसगढ़ और 1 पुडुचेरी में तैनात की गई है। लोगों को समुद्र के करीब न जाने की सलाह भी दी गई। चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में बुधवार सुबह तक सड़कों पर अब वाहनों की आवाजाही स्थगित करने का फैसला लिया गया। मोंथा की दस्तक के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्वी तट, दक्षिणी तट और दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्रों में यात्री सुरक्षा, ट्रेन नियमन, बहाली योजना और स्थानीय प्रशासन के साथ आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा भी की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने इन रेलवे क्षेत्रों की सभी एहतियातन कदम उठाने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने भी चक्रवात मोंथा से निपटने की तैयारी की समीक्षा की है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपातकालीन चिकित्सा सहायता उपायों पर चर्चा की। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों को सभी आवश्यक सहायता दी जाएगी ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित चिकित्सा प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। और साथ ही आईएमडी के मुताबिक मोंथा मंगलवार आंध्र प्रदेश और यानाम के तट को मचिलपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच पार कर गया, जबकि काकीनाडा के दक्षिण में लैंडफॉल की प्रक्रिया पूरी हुई है। विभाग ने बताया कि ये तीव्र चक्रवाती तूफान अगले 6 घंटों में कमजोर होकर सामान्य चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बताया है कि अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। राहत और बचाव के लिए भी ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 30 टीमें और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि जिसे एनडीआरएफ के तौर पर आप जानते हैं, उसकी 5 टीमें तैनात कर दी गई हैं।